हेलो दोस्तों। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपका मन लगातार बीते हुए कल की यादों में उलझा रहता है या आने वाले कल की चिंता में डूबा रहता है? क्या आपने कभी सोचा है कि हम अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ सोचने में बर्बाद कर देते हैं, लेकिन असल में जी नहीं पाते? हम में से ज्यादातर लोग या तो पास्ट की रिग्रेट्स में उलझे रहते हैं या फ्यूचर की एंग्जाइटी से घिरे रहते हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि असली हैप्पीनेस, असली पीस और असली सक्सेस सिर्फ एक चीज में छुपी है, और वो है नाउ, यानी इस पल में जीना। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जिसने दुनिया भर के लाखों लोगों की सोच को बदल दिया है, उनके जीवन में एक नई रोशनी भर दी है और उन्हें सिखाया है कि कैसे हम अपनी सफरिंग से आजाद हो सकते हैं। यह किताब है द पावर ऑफ नाउ। यह कोई आम सेल्फ हेल्प बुक नहीं है, बल्कि एक ऐसा अनुभव है जो आपको अपने अंदर झांकने पर मजबूर कर देगा। यह आपको सिखाएगी कि माइंड का शोर कैसे बंद करें, नेगेटिविटी से कैसे बचें और असली इनर पीस कैसे हासिल करें। हमारी पूरी जिंदगी दो ही चीजों के बीच फंसी रहती है, पास्ट और फ्यूचर। लेकिन असल सच ये है कि पास्ट अब नहीं है और फ्यूचर अभी आया नहीं है। फिर भी हम इन्हीं के बारे में सोच सोचकर अपने वर्तमान को खो देते हैं। यही वजह है कि हम हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं, एंग्जाइटी महसूस करते हैं और कभी भी पूरी तरह से खुश नहीं रह पाते। अगर हम सच में अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं तो हमें नाव में जीना सीखना होगा। हमें अपनी कॉन्शियसनेस को जागरूक करना होगा और उन पैटर्न्स को समझना होगा जो हमारे दुख का कारण बनते हैं। आज के इस वीडियो में हम द पावर ऑफ नाउ के सबसे जरूरी लेसन्स को डीपली समझेंगे। हम जानेंगे कि कैसे हम अपने ओवरथिंकिंग माइंड से बाहर निकल सकते हैं, नेगेटिविटी को खत्म कर सकते हैं और एक ऐसा जीवन जी सकते हैं जिसमें हर पल सच में मीनिंगफुल हो। अगर आप सच में अपनी लाइफ को बदलना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह सिर्फ एक बुक समरी नहीं है, बल्कि एक नए माइंडसेट की शुरुआत है। तो चलिए बिना किसी डिले के डाइव करते हैं द पावर ऑफ नाउ की विजडम में और सीखते हैं कि कैसे हम अपने जीवन को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, सिर्फ एक सिंपल बट पावरफुल प्रिंसिपल को फॉलो करके। लिव इन द नाउ। चैप्टर 1, यू आर नॉट योर माइंड। क्या आपने कभी अपने माइंड को ऑब्जर्व किया है? वो नॉन स्टॉप चलता रहता है, बिना रुके। एक थॉट खत्म नहीं होता कि दूसरा शुरू हो जाता है। कभी कभी हम बेवजह ही परेशान हो जाते हैं, कभी किसी बीती हुई बात को लेकर दुखी हो जाते हैं, तो कभी आने वाले कल की चिंता में उलझे रहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये थॉट्स, ये इमोशंस, ये एंडलेस चैटर जो आपके दिमाग में चलता रहता है, क्या ये सच में आप हैं या फिर ये सिर्फ एक इल्यूजन है? यह अध्याय हमें सिखाता है कि हम अपने माइंड नहीं हैं। सुनने में ये अजीब लग सकता है, क्योंकि हम हमेशा से यही मानते आए हैं कि मैं वही हूं जो मैं सोचता हूं। लेकिन असलियत इससे बिल्कुल अलग है। सच ये है कि आप अपने माइंड से कहीं ज्यादा हैं। आप सिर्फ अपने थॉट्स, बिलीव्स और इमोशंस नहीं हैं। आप उनसे अलग एक हायर कॉन्शियसनेस हैं। और जब तक आप इस रियलिटी को समझ नहीं लेते, तब तक आपका माइंड ही आपकी जिंदगी को कंट्रोल करता रहेगा। हमारा माइंड हमें इल्यूजन्स में फंसाए रखता है। जब हम इसे ऑब्जर्व नहीं करते तो ये हमें ओवरथिंकिंग, नेगेटिविटी और सफरिंग की जाल में उलझाए रखता है। कभी आपने गौर किया है कि जब आप किसी प्रॉब्लम के बारे में सोचते हैं तो असल तकलीफ उस प्रॉब्लम से ज्यादा आपकी उसके बारे में सोचने से आती है। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर किसी ने आपको इंसल्ट कर दिया तो एक्चुअल पेन सिर्फ कुछ सेकंड के लिए होगा, लेकिन आपका माइंड उसे बार बार रिप्ले करेगा। आप उस मोमेंट को बार बार याद करेंगे, उसके बारे में सोचेंगे, इमेजिन करेंगे कि उस वक्त आपको क्या कहना चाहिए था, और इस तरह आप अपनी ही मेंटल टॉर्चर को बढ़ाते रहेंगे। माइंड एक सर्वाइवल मशीन है। इसका काम आपको प्रैक्टिकल लाइफ में हेल्प करना है, लेकिन जब ये आप पर हावी हो जाता है तो ये आपके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन जाता है। माइंड का नेचर ही ऐसा है कि वो या तो पास्ट में जीता है या फ्यूचर में। वो कभी प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रह सकता, और यही हमारी सफरिंग की सबसे बड़ी वजह है। जब हम माइंड की सुनते हैं तो हम अपनी लाइफ को फुली एक्सपीरियंस नहीं कर पाते। इमेजिन कीजिए कि आप एक ब्यूटीफुल सनसेट देख रहे हैं,
लेकिन आपका माइंड किसी और चीज में बिजी है। शायद आप किसी आर्ग्यूमेंट के बारे में सोच रहे हैं या किसी आने वाली डेडलाइन की चिंता कर रहे हैं। उस मोमेंट में आप सच में उस सनसेट को फील ही नहीं कर रहे। माइंड ने आपको उस मोमेंट से डिस्कनेक्ट कर दिया। और ऐसा सिर्फ एक बार नहीं होता, ये हमारी पूरी लाइफ में होता रहता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि आप अपने थॉट्स को ऑब्जर्वर बनकर देखें। जब भी कोई थॉट आए तो उसे पकड़ने की कोशिश मत करें, बस उसे नोटिस करें और उसे जाने दें। इसे वॉचिंग द थिंकर कहते हैं। जब आप अपने माइंड को ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं तो आप धीरे धीरे उससे डिटैच होने लगते हैं। आपको रियलाइज होता है कि थॉट्स आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन आप उनसे अलग हैं। यही अवेयरनेस ही पहला स्टेप है ट्रू फ्रीडम की ओर। जब आप समझ जाते हैं कि आप अपने थॉट्स नहीं हैं, तो आपको एक नई तरह की इनर पीस महसूस होने लगती है। अब आपका माइंड आपको कंट्रोल नहीं करता, बल्कि आप अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। द पावर ऑफ नाउ हमें सिखाती है कि अगर हम सच में हैप्पी रहना चाहते हैं तो हमें अपने माइंड की स्लेवरी से बाहर निकलना होगा। हमें अपने थॉट्स से आइडेंटिफाई करना बंद करना होगा और प्रेजेंट मोमेंट में जीना सीखना होगा। और ये तभी पॉसिबल है जब हम समझेंगे कि हम अपने माइंड नहीं हैं, हम उससे कहीं ज्यादा हैं। तो अब आप सोचिए, आपका माइंड आपका मास्टर है या आप उसके मास्टर हैं? चैप्टर 2, कॉन्शियसनेस, द वे आउट ऑफ पेन। क्या आपने कभी सोचा है कि दर्द, पेन आखिर आता कहां से है? क्या यह सिर्फ किसी चोट, बीमारी या किसी बाहरी परिस्थिति से जुड़ा होता है, या फिर इसका असली कारण कहीं और छुपा होता है? अगर आप गौर करें तो पाएंगे कि हमारा सबसे बड़ा दर्द बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि हमारे अपने मन, माइंड से आता है। हमारा माइंड लगातार नेगेटिव थॉट्स, रिग्रेट्स, गिल्ट और वरीज को दोहराता रहता है और यही हमें तकलीफ देता है। लेकिन क्या हम इस पेन से बाहर आ सकते हैं? क्या हम सच में इनर पीस पा सकते हैं? पेन सिर्फ एक इल्यूजन है जो हमारे माइंड और ईगो से पैदा होता है। असल में जब भी हम किसी चीज से दुखी होते हैं तो वो पेन हमारे अंदर 2 लेवल्स पर एग्जिस्ट करता है, एक फिजिकल लेवल पर और दूसरा साइकोलॉजिकल लेवल पर। फिजिकल पेन तो समझ में आता है, लेकिन साइकोलॉजिकल पेन सेल्फ क्रिएटेड होता है। हम किसी बीती हुई घटना को बार बार याद करके खुद को तकलीफ देते हैं, या फिर फ्यूचर की चिंता में डूबकर अननेसेसरी सफरिंग क्रिएट करते हैं। हमारी सफरिंग का एक बहुत बड़ा कारण पेन बॉडी है। हर इंसान के अंदर एक इनविजिबल एनर्जी फील्ड होता है जिसे वे पेन बॉडी कहते हैं। यह हमारे पास्ट के सारे नेगेटिव एक्सपीरियंसेस, दुख, गम और अनरिजॉल्व्ड इमोशंस का एक कलेक्शन होता है। जब भी कोई सिचुएशन हमारे पास्ट के पेनफुल एक्सपीरियंसेस को ट्रिगर करती है तो हमारा पेन बॉडी एक्टिवेट हो जाता है और हमें इंटेंस सफरिंग महसूस होती है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि एक छोटी सी बात पर भी आपको बहुत ज्यादा गुस्सा या दुख होने लगता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो सिचुएशन आपके पुराने वुंड्स को छू जाती है। आपका पेन बॉडी उस दर्द को फिर से जीने लगता है और आप उसमें फंस जाते हैं। और सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम अपने पेन बॉडी को अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं। हम मानने लगते हैं कि यही हमारी रियलिटी है, लेकिन सच्चाई यह है कि हम अपने पेन नहीं हैं। इस पेन से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही तरीका है, कॉन्शियसनेस, जागरूकता। जब आप अपने अंदर के पेन को ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं, जब आप इसे जज किए बिना सिर्फ एक विटनेस की तरह देखते हैं, तो धीरे धीरे इसकी पकड़ आप पर कमजोर होने लगती है। क्योंकि पेन बॉडी को सरवाइव करने के लिए आपकी अनकॉन्शियस आइडेंटिफिकेशन की जरूरत होती है। जैसे ही आप जागरूक हो जाते हैं और इसे पहचानने लगते हैं, ये डिसॉल्व होने लगता है। अब सवाल यह आता है कि हम अपने पेन को ऑब्जर्व कैसे करें। इसका पहला स्टेप है प्रेजेंट मोमेंट में आना। जब भी आप पेन महसूस करें तो अपने अंदर जाएं और पूछें, क्या मैं अभी इस मोमेंट में सच में दर्द में हूं या ये सिर्फ मेरे माइंड का क्रिएशन है? ज्यादातर केसेस में आप पाएंगे कि रियल पेन इस मोमेंट में नहीं है, बल्कि आपका माइंड ही उसे दोहराए जा रहा है। जब आप इस जागरूकता में जीना शुरू करते हैं तो आप धीरे धीरे अपने ईगो और माइंड की ग्रिप से आजाद होने लगते हैं। ईगो हमेशा पेन को पकड़ कर रखना चाहता है क्योंकि वो उससे अपनी आइडेंटिटी बनाता है।
लेकिन जब आप पेन को ऑब्जर्वर की तरह देखने लगते हैं तो ईगो की पकड़ टूटने लगती है। और यही असली फ्रीडम है। द पावर ऑफ नाउ हमें सिखाती है कि अगर हम सच में अपनी सफरिंग से बाहर आना चाहते हैं तो हमें अपने थॉट्स और इमोशंस से आइडेंटिफाई करना बंद करना होगा। हमें अपने पेन को एक्सेप्ट करके, उसे ऑब्जर्व करके और उसे जाने देने की प्रैक्टिस करनी होगी। यही असली इनर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो अब सवाल ये है, क्या आप अपने पेन को पकड़ कर रखना चाहते हैं या फिर उससे आजाद होकर एक नई लाइफ जीना चाहते हैं? चॉइस आपकी है। चैप्टर 3, मूविंग डीपली इनटू द नाउ। क्या आपने कभी सोचा है कि असली शांति कहाँ मिलती है? क्या वो किसी गोल को पाने में है? क्या वो फ्यूचर में कहीं छिपी हुई है या फिर वो किसी बाहरी चीज से मिल सकती है? हम में से ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि अगर हमें एक अच्छी नौकरी मिल जाए, ज्यादा पैसा आ जाए, एक सही लाइफ पार्टनर मिल जाए या फिर कोई खास चीज हासिल हो जाए तो हम खुश हो जाएंगे। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? जब भी हम कोई गोल हासिल कर लेते हैं, थोड़ी देर के लिए खुशी मिलती है, लेकिन फिर वही खालीपन लौट आता है। क्यों? क्योंकि हम खुशी को गलत जगह खोज रहे हैं। सच्ची शांति और खुशी कहीं बाहर नहीं, बल्कि इसी मोमेंट में, इसी पल में छिपी हुई है। लेकिन समस्या यह है कि हमारा माइंड हमें कभी भी इस पल में फुली जीने नहीं देता। वो या तो पास्ट में खोया रहता है या फ्यूचर की चिंता में डूबा रहता है। हम हमेशा या तो रिग्रेट करते हैं कि बीते हुए वक्त में हमने क्या गलत किया, या फिर सोचते हैं कि आने वाले समय में हमें क्या करना चाहिए। लेकिन इस बीच हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज को मिस कर देते हैं, नाउ, यानी यह वर्तमान क्षण। क्या आपने कभी देखा है कि जब आप किसी चीज को डीपली एंजॉय कर रहे होते हैं, जैसे किसी खूबसूरत सनसेट को देखना, किसी प्यारी सी धुन को सुनना या किसी बच्चे को खेलते हुए देखना, तो उस मोमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं होती? क्यों? क्योंकि उस पल में आप पूरी तरह से प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जैसे ही आपका माइंड किसी और चीज की तरफ भागता है, फ्यूचर की टेंशन या पास्ट के रिग्रेट्स की तरफ, तो सडनली आपकी पीस गायब हो जाती है। यही प्रॉब्लम है। हम अपनी पूरी जिंदगी नेक्स्ट मोमेंट के इंतजार में बिता देते हैं। हम सोचते हैं कि बस ये काम खत्म हो जाए, फिर मैं रिलैक्स करूंगा। बस थोड़े और पैसे आ जाएं, फिर मैं खुश रहूंगा। बस ये इश्यू सॉल्व हो जाए, फिर मैं शांत महसूस करूंगा। लेकिन सच्चाई ये है कि वो फिर कभी आता ही नहीं। जब एक प्रॉब्लम खत्म होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है, और इसी साइकिल में हमारी पूरी जिंदगी निकल जाती है। इस साइकिल को तोड़ने का एक ही तरीका है, डीपली इनटू द नाउ चले जाओ। इसका मतलब यह नहीं कि आप अपने गोल्स को भूल जाएं या फ्यूचर की प्लानिंग न करें। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप इस पल में पूरी तरह से मौजूद रहें। जब आप किसी काम को करें तो सिर्फ उसी पर ध्यान दें। जब आप किसी से बात करें तो पूरे अवेयरनेस के साथ करें। जब आप किसी चीज को फील करें तो पूरी इंटेंसिटी के साथ करें। जब आप इस तरह से जीते हैं तो आपको एक अलग ही लेवल की इनर पीस महसूस होती है। लेकिन यह इतना आसान नहीं है, क्योंकि हमारा माइंड हर वक्त हमें खींचकर बाहर ले जाने की कोशिश करता है, कभी पास्ट की तरफ, कभी फ्यूचर की तरफ। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन यह है कि अपने माइंड को ऑब्जर्व करना शुरू करें। जब भी कोई थॉट आए तो उसे पकड़ने की कोशिश मत करें, बस उसे नोटिस करें और उसे जाने दें। जब भी कोई फियर या एंग्जाइटी आए तो उससे लड़ने की बजाय उसे समझें कि यह सिर्फ माइंड का एक पैटर्न है। धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे कि आपकी अवेयरनेस बढ़ रही है और आपका माइंड अब आपको कंट्रोल नहीं कर रहा, बल्कि आप उसे कंट्रोल कर रहे हैं। जब आप पूरी तरह से प्रेजेंट मोमेंट में होते हैं तो आप अपनी कॉन्शियसनेस के सबसे गहरे लेवल पर पहुंच जाते हैं, और यही असली फ्रीडम है, यही असली पीस है। जब आप अब में जीना शुरू करते हैं तो सडनली आपकी लाइफ मीनिंगफुल लगने लगती है। छोटी छोटी चीजें भी मैजिकल लगने लगती हैं। एक सिंपल वॉक, एक कप ऑफ टी, एक कैजुअल कॉन्वर्सेशन, सब कुछ नया और फ्रेश लगने लगता है, क्योंकि अब आप उन्हें पूरे प्रेजेंस के साथ एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। द पावर ऑफ नाउ हमें सिखाती है कि अगर हम सच में अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं तो हमें डीपली इस मोमेंट में उतरना होगा। यही असली हैप्पीनेस है, यही असली सक्सेस है, और यही असली स्पिरिचुअल अवेकनिंग है। तो अब सवाल यह है, क्या आप भी नाउ में जीना चाहते हैं
या फिर माइंड की बनाई हुई इल्यूजन्स में उलझे रहना चाहते हैं? चॉइस आपकी है। चैप्टर 4, द स्टेट ऑफ प्रेजेंस। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपकी जिंदगी एक ऑटो पायलट मोड पर चल रही है? आप रोज सुबह उठते हैं, वही काम करते हैं, वही बातें सोचते हैं, वही चिंता, वही डर, वही खुशियां। लेकिन क्या आपने कभी सच में अब को महसूस किया है? ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी या तो पास्ट की यादों में या फ्यूचर की चिंता में बिता देते हैं, लेकिन शायद ही कभी पूरी तरह से प्रेजेंट मोमेंट में होते हैं। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि सच्ची शांति, सच्ची खुशी और सच्ची जागरूकता सिर्फ इसी पल में है, तो क्या आप यकीन करेंगे? द स्टेट ऑफ प्रेजेंस, जो कि एक ऐसी अवस्था है जहां आपका माइंड पूरी तरह से शांत हो जाता है और आप सिर्फ होने, बीइंग के अनुभव में आ जाते हैं। प्रेजेंस का मतलब यह नहीं कि आप कोई खास टेक्निक अपनाएं, कोई मेडिटेशन करें या खुद को अलग थलग कर लें। प्रेजेंस का मतलब है कि आप पूरी तरह से जागरूक, फुली अवेयर और इस पल में मौजूद, फुली प्रेजेंट हों। लेकिन यह इतना आसान क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा माइंड हमें कभी भी पूरी तरह से प्रेजेंट नहीं रहने देता। जैसे ही आप इस मोमेंट में आने की कोशिश करते हैं, आपका माइंड तुरंत किसी और बात में उलझने लगता है। कल क्या हुआ था? आने वाले समय में क्या होगा? क्या मैं सही कर रहा हूं? क्या लोग मेरे बारे में अच्छा सोच रहे हैं? और इसी तरह के एंडलेस थॉट्स हमें इस पल से डिस्कनेक्ट कर देते हैं। लेकिन अगर आप इसे समझ लें, तो आप देखेंगे कि माइंड सिर्फ एक टूल है जिसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाना चाहिए, ना कि वो चीज जो आपको कंट्रोल करे। जब आप प्रेजेंस में होते हैं तो आप एक अलग ही एनर्जी महसूस करते हैं। आप सडनली अपने अंदर की शांति को रिकॉग्नाइज करने लगते हैं। आप हर चीज को क्लैरिटी के साथ देखने लगते हैं। आपका ईगो, जो हमेशा आपको अतीत के दुखों और भविष्य की चिंताओं में उलझा कर रखता है, वो कमजोर होने लगता है। और जब ईगो कमजोर होता है तो आपकी असली शक्ति, ट्रू पावर, जाग जाती है। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप किसी ऐसी चीज में पूरी तरह से डूब जाते हैं जिसे आप पसंद करते हैं, जैसे म्यूजिक सुनना, पेंटिंग करना, डांस करना या कोई खेल खेलना, तो उस वक्त आपका माइंड पूरी तरह से शांत हो जाता है। आप ना तो पास्ट के बारे में सोचते हैं, ना फ्यूचर के बारे में। आप सिर्फ उस मोमेंट में होते हैं। यही होता है द स्टेट ऑफ प्रेजेंस। अगर हम अपनी पूरी जिंदगी इसी स्टेट में जीना सीख लें, तो हमारी सफरिंग हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। लेकिन इस स्टेट में पहुंचना आसान नहीं है, क्योंकि हमारा माइंड बार बार हमें खींचकर बाहर निकालने की कोशिश करता है। जब भी आप किसी सिचुएशन में होते हैं, आपका माइंड उसे जज करना शुरू कर देता है। ये अच्छा है या बुरा? मुझे ये पसंद है या नहीं? क्या ये चीज मुझे फ्यूचर में हैप्पीनेस देगी? लेकिन प्रेजेंस में रहने का मतलब है कि आप इन जजमेंट्स को छोड़ दें और हर चीज को बस वैसे ही ऑब्जर्व करें जैसी वो है, बिना किसी लेबल, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के। जब आप प्रेजेंस में होते हैं तो आपकी जिंदगी एक नए पर्सपेक्टिव से खुलने लगती है। आप छोटी छोटी चीजों में भी खुशी महसूस करने लगते हैं। एक सिंपल वॉक, एक कप ऑफ टी, हवा की हल्की सी सरसराहट, हर चीज सडनली मीनिंगफुल लगने लगती है, क्योंकि अब आप उन्हें पूरी तरह से एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। आप दूसरों से भी एक नए तरीके से जुड़ने लगते हैं, क्योंकि अब आप उनके साथ सिर्फ बॉडी और माइंड के लेवल पर नहीं, बल्कि एक डीपर कॉन्शियसनेस के लेवल पर कनेक्ट करने लगते हैं। जब आप प्रेजेंस में आ जाते हैं तो फियर, एंजाइटी और स्ट्रेस ऑटोमेटिकली खत्म होने लगते हैं, क्योंकि ये सारी नेगेटिव इमोशंस सिर्फ पास्ट और फ्यूचर से जुड़ी होती हैं। अगर ऐसा हो गया तो? अगर वैसा ना हुआ तो? लेकिन जब आप पूरी तरह से इस मोमेंट में होते हैं तो डर और चिंता की कोई जगह नहीं बचती। तब सिर्फ शुद्ध शांति, प्योर पीस और आनंद, प्योर जॉय बचता है। द पावर ऑफ नाउ हमें सिखाती है कि द स्टेट ऑफ प्रेजेंस कोई लक्ष्य, गोल नहीं है जिसे हमें फ्यूचर में हासिल करना है, बल्कि यह वही चीज है जो इस पल में हमारे सामने उपलब्ध है। लेकिन इसे देखने और महसूस करने के लिए हमें अपने माइंड की इल्यूजन से बाहर आना होगा। जब आप इस पल को पूरी तरह से स्वीकार करना और जीना सीख जाते हैं, तो सडनली आपकी पूरी जिंदगी ट्रांसफॉर्म हो जाती है। तो अब सवाल यह है, क्या आप भी इस पल में जीने के लिए तैयार हैं?
या फिर आप अभी भी पास्ट की शैडोज और फ्यूचर की वरीज में उलझे रहना चाहते हैं? चॉइस आपकी है। चैप्टर 5 एनलाइटेंड रिलेशनशिप्स। क्या आपने कभी सोचा है कि रिलेशनशिप्स में इतनी तकलीफ क्यों होती है? जो इंसान कभी हमारी सबसे बड़ी खुशी का कारण था, वही हमें सबसे ज्यादा दुखी क्यों कर देता है? प्यार, जो सबसे खूबसूरत एहसास होता है, वो अक्सर दर्द और कॉन्फ्लिक्ट में क्यों बदल जाता है? हम जिससे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, उसी के साथ सबसे ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स और मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्यों होते हैं? इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि हम अपने रिलेशनशिप्स को कैसे देखते हैं और उनसे क्या उम्मीदें रखते हैं। ज्यादातर रिलेशनशिप्स अनकॉन्शियस माइंड पैटर्न्स और ईगो बेस्ड डिजायर्स से चलती हैं। जब हम किसी से प्यार करते हैं तो अक्सर हम सोचते हैं कि वो इंसान हमारी खुशी, हमारी सिक्योरिटी और हमारी लाइफ का पर्पस पूरा करेगा। लेकिन यही सोच डिपेंडेंसी और अटैचमेंट को जन्म देती है। जब हम किसी और इंसान को अपनी हैप्पीनेस का सोर्स बना लेते हैं तो हम अपने अंदर एक अधूरेपन, इनकम्प्लीटनेस की भावना पैदा कर लेते हैं। और जब वो इंसान हमारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता तो हमें दुख और गुस्सा महसूस होने लगता है। अगर हम अपने रिलेशनशिप्स को ऑब्जर्व करें तो हम देखेंगे कि ज्यादातर कॉन्फ्लिक्ट्स एक्सपेक्टेशंस, इनसिक्योरिटीज और ईगो क्लैशेस की वजह से होते हैं। हमारा माइंड हर वक्त किसी ना किसी तरह की अप्रूवल, अटेंशन और वैलिडेशन चाहता है। जब हमें वो नहीं मिलता तो हम गुस्सा, नाराजगी या दर्द महसूस करने लगते हैं। लेकिन असली सवाल यह है, क्या हम सच में प्यार कर रहे हैं या सिर्फ अपने ईगो की जरूरतों को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं? सच्चा प्यार तब संभव है जब आप पूरी तरह से प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं और अपने पार्टनर को बिना किसी कंडीशन के एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन समस्या यह है कि हमारा माइंड हमेशा पास्ट की यादों और फ्यूचर की एंग्जाइटीज में उलझा रहता है। हम अपने पार्टनर को वैसे नहीं देखते जैसे वो हैं, बल्कि अपनी पास्ट एक्सपीरियंसेस, फियर्स और एक्सपेक्टेशंस के लेंस से देखते हैं। और यही हमारी सफरिंग का कारण बनता है। एनलाइटेंड रिलेशनशिप्स का मतलब है कि आप अपने रिलेशनशिप में जागरूकता, अवेयरनेस लाएं। जब आप अपने पार्टनर से बात कर रहे हों तो पूरी तरह से प्रेजेंट रहें, बिना किसी जजमेंट के, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, बस उनकी एनर्जी को महसूस करें। जब कोई कॉन्फ्लिक्ट हो तो रिएक्ट करने से पहले खुद से पूछें, क्या ये सच में मेरा गुस्सा है या मेरे ईगो की डिफेंस मैकेनिज्म? जैसे ही आप अपने इमोशंस को ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं, आप धीरे धीरे उनके कंट्रोल से बाहर निकलने लगते हैं। अधिकांश रिलेशनशिप्स लव और पेन का एक साइकिल होती है। पहले सब कुछ परफेक्ट लगता है, लेकिन फिर धीरे धीरे एक्सपेक्टेशंस और ईगो इंटरफियर करने लगते हैं। लेकिन अगर आप फुली प्रेजेंट रहते हैं तो आप इस पैटर्न को तोड़ सकते हैं। जब आप अपने पार्टनर से बात करते हैं तो सिर्फ वर्ड्स पर ध्यान मत दें, उनकी भावनाओं को महसूस करें, उनकी एनर्जी को ऑब्जर्व करें। एक रियल रिलेशनशिप दो माइंड्स के बीच नहीं, बल्कि दो सोल्स के बीच होती है। द पावर ऑफ नाउ हमें सिखाती है कि जब तक हम अपने ईगो ड्रिवन लव से बाहर नहीं आते, तब तक हम सच्चे प्यार का अनुभव नहीं कर सकते। प्यार पॉजेसिवनेस या डिपेंडेंसी नहीं है, बल्कि प्योर प्रेजेंस और एक्सेप्टेंस है। जब आप अपने पार्टनर को पूरी तरह से एक्सेप्ट करना सीख जाते हैं, बिना उन्हें बदले, बिना उन पर कंट्रोल रखने की कोशिश किए, तभी आपका रिलेशनशिप ट्रूली एनलाइटेंड बन सकता है। तो अब सवाल यह है, क्या आप भी अपने रिलेशनशिप्स को हायर कॉन्शियसनेस तक ले जाना चाहते हैं या फिर वही पुराना ईगो बेस्ड साइकिल दोहराते रहना चाहते हैं? चॉइस आपकी है। चैप्टर 6 द मीनिंग ऑफ सरेंडर। क्या आपने कभी सोचा है कि जिंदगी में सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती है जब हम किसी चीज से लड़ रहे होते हैं, जब चीजें हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलती, जब हालात हमारे कंट्रोल में नहीं होते, जब किसी चीज को बदलना हमारे बस में नहीं होता, तब हम अंदर ही अंदर घुटने लगते हैं। हमारा माइंड हर वक्त इस कोशिश में लगा रहता है कि वो सब कुछ कंट्रोल कर सके, लेकिन जब वो ऐसा नहीं कर पाता तो हम दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैं कहूं कि जिंदगी से लड़ने की जरूरत ही नहीं है? अगर मैं कहूं कि सच्ची शांति तब मिलती है जब हम सरेंडर करना सीख जाते हैं। सच्चा सरेंडर यानी आत्मसमर्पण,
हार मानना नहीं है, बल्कि जिंदगी को वैसे ही एक्सेप्ट करना है जैसी वो इस मोमेंट में है। हम अक्सर सरेंडर का मतलब गलत समझ लेते हैं। हमें लगता है कि सरेंडर करने का मतलब है कि हम अपनी इच्छाओं, अपने गोल्स या अपनी मेहनत को छोड़ दें। लेकिन असलियत में सरेंडर का मतलब है उस रेजिस्टेंस को छोड़ देना जो हमें इस मोमेंट के खिलाफ लड़ने पर मजबूर करता है। जब हम किसी सिचुएशन को पूरी तरह से एक्सेप्ट करते हैं, बिना उससे भागे, बिना उसे बदले की कोशिश किए, तो हम एक गहरे इनर पीस में आ जाते हैं। हमारी सफरिंग का असली कारण यही रेजिस्टेंस है। जब भी कोई दुखद या मुश्किल स्थिति आती है, तो हम या तो उससे भागने की कोशिश करते हैं या फिर उसे जबरदस्ती बदलने की। सच्ची आजादी तब आती है जब हम पूरी तरह से इस मोमेंट को स्वीकार कर लेते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि हम कोई एक्शन नहीं लेंगे, बल्कि इसका मतलब यह है कि हम हर एक्शन को बिना फियर और नेगेटिविटी के लेंगे। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप किसी सिचुएशन को लेकर परेशान होते हैं, तो असल परेशानी उस सिचुएशन से ज्यादा आपकी सोच में होती है? अगर आप उसे बिना जजमेंट के पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लें, तो सडनली उसका दर्द कम हो जाता है, क्योंकि रेजिस्टेंस से ही सफरिंग पैदा होती है। जब हम सरेंडर करना सीखते हैं, तो हम अपने मन के अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट्स को खत्म कर देते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल नेचर से लिया जा सकता है। क्या नदी कभी इस बात की चिंता करती है कि उसे किस दिशा में बहना चाहिए? क्या हवा कभी सोचती है कि उसे कितनी तेजी से चलना चाहिए? नहीं। प्रकृति में सब कुछ एफर्टलेसली फ्लो करता है। कोई रेजिस्टेंस नहीं, कोई स्ट्रगल नहीं। लेकिन इंसान हमेशा कंट्रोल में रहने की कोशिश करता है, और इसी वजह से हम तकलीफ में रहते हैं। अगर हम भी उसी फ्लो में आ जाएं, उसी एनर्जी के साथ चलना सीख लें, तो हमारी लाइफ बहुत ज्यादा आसान और पीसफुल हो जाएगी। सरेंडर सिर्फ बाहरी सिचुएशंस के लिए नहीं, बल्कि हमारे अंदर की इमोशंस के लिए भी जरूरी है। जब हम किसी दर्द या तकलीफ को एक्सेप्ट नहीं करते, जब हम अपनी फीलिंग्स से भागने की कोशिश करते हैं, तो वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाती हैं। लेकिन जब हम उन्हें ऑब्जर्वर की तरह देखते हैं, बिना जजमेंट के, बिना उनसे लड़ने की कोशिश किए, तो वो धीरे धीरे डिसॉल्व होने लगती हैं। सच्चा सरेंडर एक बहुत गहरा स्पिरिचुअल एक्ट है। इसका मतलब है कि हम अपने ईगो की कंट्रोल करने की आदत को छोड़ दें और लाइफ के नेचुरल फ्लो के साथ चलें। इसका मतलब है कि हम हर मोमेंट को वैसे ही स्वीकार करें जैसा वो है, बिना रिग्रेट्स, बिना एक्सपेक्टेशंस, बिना फियर्स। और जब हम ऐसा करना सीख जाते हैं, तो एक अलग ही तरह की शांति हमें घेर लेती है। द पावर ऑफ नाउ हमें सिखाती है कि सरेंडर करना हमारी कमजोरी नहीं, बल्कि हमारी सबसे बड़ी ताकत है। जब हम लाइफ से लड़ना छोड़ देते हैं और उसे वैसे ही एक्सेप्ट करते हैं जैसी वो है, तब हम सच में फ्री हो जाते हैं। सच्ची खुशी और सच्ची शांति वही लोग महसूस कर सकते हैं जो खुद को जिंदगी के हवाले कर देते हैं, जो हर सिचुएशन में ट्रस्ट रखते हैं और हर मोमेंट को पूरी तरह से जीते हैं। तो अब सवाल यह है, क्या आप भी सरेंडर करना सीख सकते हैं? क्या आप भी लाइफ को वैसे ही स्वीकार कर सकते हैं जैसी वो इस मोमेंट में है? या फिर आप उसी स्ट्रगल और रेजिस्टेंस में उलझे रहना चाहते हैं जिसमें आज तक पूरी दुनिया उलझी रही है? चॉइस आपकी है। तो दोस्तों, द पावर ऑफ नाउ हमें सिखाती है कि सच्ची खुशी, सच्ची शांति और सच्ची आजादी सिर्फ और सिर्फ इस पल में जीने से आती है। हम जिंदगी भर या तो पास्ट की यादों में खोए रहते हैं या फ्यूचर की चिंता में उलझे रहते हैं, लेकिन असल में हमारे पास सिर्फ एक ही चीज होती है, नाउ, यानी यह वर्तमान क्षण। अगर हम इस पल को पूरी तरह से एक्सेप्ट करना और जीना सीख लें, तो हमारी सफरिंग खत्म हो सकती है, हमारा स्ट्रेस खत्म हो सकता है और हम अपनी लाइफ को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। हम अपने माइंड नहीं हैं, हम अपने थॉट्स नहीं हैं। हमारा माइंड हमें इल्यूजन में फंसाए रखता है और हमें इस सच से दूर कर देता है कि हम खुद ही पीस और हैप्पीनेस का सोर्स हैं। लेकिन जब हम पूरी तरह से अवेयर होकर प्रेजेंट मोमेंट में जीते हैं, तो हम अपने अंदर की उस शांति को महसूस कर सकते हैं जो हमेशा से हमारे साथ थी। द पावर ऑफ नाउ सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि यह एक नई वे ऑफ लिविंग है। यह हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने ओवर थिंकिंग माइंड से बाहर निकलकर सच्चे अवेयरनेस में आ सकते हैं।
कैसे हम अपने इमोशंस, रिलेशनशिप्स और लाइफ सिचुएशंस को एक नए पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं, और सबसे जरूरी बात, कैसे हम सरेंडर करना और लाइफ को पूरी तरह से एक्सेप्ट करना सीख सकते हैं ताकि हम पूरी तरह से फ्री हो सकें। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला तो इसे लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आपको इस किताब का सबसे जरूरी लेसन कौन सा लगा। क्या आप भी अपनी लाइफ में नाव को अपनाने के लिए तैयार हैं? इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस पावरफुल ज्ञान का लाभ उठा सकें। और अगर आप ऐसी ही और बुक्स की समरीज देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ता हूं। अगर अभी इस मोमेंट में कोई भी चिंता, कोई भी रिग्रेट, कोई भी डर ना हो तो आपकी लाइफ कैसी लगेगी? इसे महसूस करें, इसे जिएं, क्योंकि यही द पावर ऑफ नाउ है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए लाइव इन द नाउ।